Mohan buys an article for ₹500 and sells it ₹560. So his profit equal to ₹560 minus 500 rupee equal to ₹60. And Sohan buys an article for 400 and sells it 460. तो his profit equal to ₹460 minus ₹400 equal to ₹60. अब आप सब बच्चे ध्यान से देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों को प्रॉफिट सेम हुआ है। मोहन को प्रॉफिट भी 60 रुपये का है और सोहन को प्रॉफिट भी 60 रुपये का है। लेकिन अगर हम ये बात इनमें कंपेयरिंग करना चाहते हैं कि दोनों को कितना प्रॉफिट हुआ, कितने % प्रॉफिट हुआ, अगर हमें ये जानना चाहेंगे तो उसके लिए हमें दोनों का कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कंपैरिजन करना पड़ेगा और वो फाइंड करना पड़ेगा कि किस प्रकार से ये होता है। तो आज हम यही सीखेंगे कैलकुलेटिव 60 रुपये के प्रॉफिट लेने के लिए इसको 500 रुपये खर्च करने पड़े। इन्होंने 500 रुपये की खरीदी था और इसने 400 का खरीदा, लेकिन प्रॉफिट दोनों को हुआ। अगर हम ये फाइंड करना चाहें फॉर एवरी 100 स्पेंड में मोहन मेक ए प्रॉफिट, यानी कि दोनों ने 100 रुपये पर कितना प्रॉफिट लिया, तो आज हम यही करेंगे कैलकुलेटिंग प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो हमारा जो टॉपिक है कैलकुलेटिंग प्रॉफिट और लॉस परसेंट, तो हम कैसे करेंगे प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू, अब जो हमें प्रॉफिट हुआ 60 रुपये का प्रॉफिट हुआ 500 पे, तो 60 अपॉन 500 और परसेंट के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अब 100 से 500 को डिवाइड करें मतलब 5 आ जाएगा। अब 5 से 60 को डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 12%। अब सोहन का परसेंट निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू, इसको भी प्रॉफिट हुआ 60 रुपये का, लेकिन ये प्रॉफिट हुआ 400 पर, तो 400 हम यहाँ लिखेंगे और 100%, और 100 से 400 को डिवाइड कर देंगे, हमारा 4 आ गया, और 4 से 60 को डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 15%। तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि मोहन को प्रॉफिट हुआ 12% का और सोहन को प्रॉफिट हुआ 15% का। तो इस प्रकार से हम दोनों का कंपैरिजन कर सकते हैं। अब हम इसी प्रकार के लॉस परसेंट भी हम कर सकते हैं। यदि मोहन कोई आइटम 500 रुपये में खरीदता है, 500 रुपये में खरीदता है और 400 में सेल करता है, तो उसका लॉस हो जाएगा हिज लॉस। खरीदा उसने 500 में और बेच दिया उसने 400 में, तो उसका लॉस हो गया 100 रुपये। और सोहन ने वो कितने की खरीदी 400, तो हिज लॉस इक्वल टू ₹400 माइनस 300 इक्वल टू ₹100। यानी देखने में यहाँ पे दोनों को लॉस सेम हुआ है, लेकिन अगर हम इनका दोनों में लॉस के कंपैरिजन को करें तो कैसे निकालेंगे लॉस परसेंट। अब
लॉस कितने का हुआ 100 का, तब इसको ऊपर लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू रूल फ्रैक्शन। और कितने पे लॉस हुआ 500 में इसने खरीदी है, तो 500 यहां लिखेंगे और आपका 100 से मल्टीप्लाई। अब 100 से ये 100 डिवाइड हो जाएगा। कुछ बच्चे 100 से 100 डिवाइड कर देते हैं, ये नहीं होगा, ऐसे नहीं करेंगे। 100 से 500 को डिवाइड करेंगे। अब 5 से 100 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 2 जा 10 20%। अब इसका सोहन का लॉस निकालेंगे तो लॉस परसेंट इसका भी लॉस 100 का ही हुआ है, लेकिन हुआ कितने पर है 400 पर। तो हम क्या लिखेंगे 100 अपॉन 400 इंटू 100। अब ये परसेंट में हमारा चेंज हो जाएगा। 100 से हमने 400 को डिवाइड किया 4 आ गया, और 4 से 100 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 25%। तो हम इससे हमें पता चल जाता है अगर खरीदा ज़्यादा में है और बेचा हमारा प्रॉफिट दोनों का सेम है, तो हमारी खरीदने के ज़्यादा होने पर तो क्या हो जाएगा उसका प्रॉफिट कम होगा। और किसी ने कम में खरीदा है और दूसरे का उसका प्रॉफिट दोनों का सेम है तो उसका प्रॉफिट परसेंट ज़्यादा होगा। ऐसे ही हमारा लॉस परसेंट में कि खरीदेंगे ज़्यादा में, यदि इसने ज़्यादा में खरीदा और कम में बेचा, लेकिन इसने कम में खरीदा और बेचा, दोनों का लॉस सेम है, दोनों का लॉस सेम होने के बावजूद भी दोनों के लॉस परसेंट में डिफरेंस आ गया। तो इसी से हम इसी प्रकार के और क्वेश्चन करेंगे। सभी बच्चे वीडियो को देखते रहें। इस प्रकार प्रॉफिट परसेंट का हमारा जो फॉर्मूला बन जाएगा वो, क्योंकि हमने ऊपर प्रॉफिट लिखा है और नीचे हमारा जितने में खरीदा वो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है, तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। और लॉस का हमारा फॉर्मूला बन जाएगा लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस, क्योंकि हमने खरीदे हुए मूल्य को हमेशा नीचे लिखेंगे। कॉस्ट प्राइस हमारी हमेशा डिनोमिनेटर बनेगी, चाहे प्रॉफिट परसेंट निकालें और चाहे आप लॉस परसेंट निकालें। यानी कि मीन्स ये हुआ कि प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन द कॉस्ट प्राइस। हम कॉस्ट प्राइस पर ही प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट को कैलकुलेट करते हैं। तो ये डिनोमिनेटर में हमारा क्या हो जाएगा लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो इसको सब बच्चों को ध्यान रखना है। और जब भी हमारा लॉस परसेंट प्रॉफिट परसेंट हमारे फाइंड किए जाते हैं जो एवरी 100 रुपये, यानी कि एवरी 100 रुपये के ऊपर ही कैलकुलेट होते हैं। ये भी हमें बात याद रखनी है। तो अब हम आगे की एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड प्रॉफिट परसेंट इफ। अब इसमें कॉस्ट प्राइस हमारी दी है ₹150 और सेलिंग प्राइस 180। तो हम इसमें प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं। तो प्रॉफिट इक्वल टू 180 माइनस 150, तो हमारा आ जाएगा ₹30। अब प्रॉफिट परसेंट हमें फाइंड करना है। प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। ये मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया है। तो हमारा प्रॉफिट कितना का हुआ ₹30, कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी है 150 की, और इंटू 100। अब ये 10 से हमारी 10 डिवाइड होगी और 15 1 जा 15 और 15 2 जा 30 और 2 10 जा 20। तो हमारा प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा 20%। ये क्वेश्चन भी हमारा इसी प्रकार का है। कॉस्ट प्राइस 1350 और सेलिंग प्राइस 1620। तो बच्चे इसमें प्रॉफिट आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। प्रॉफिट इक्वल टू 1620 माइनस 1350। अब 0 माइनस 0 कर लेंगे
10 बोरो 12 माइनस 5 इक्वल टू 7, यहाँ रिमाइंडर 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। अब हमारे पास प्रॉफिट जो आया वो 270 का आ गया और प्रॉफिट परसेंट हमारा हो जाएगा, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया प्रॉफिट अपॉन सीपी, तो 270 और कॉस्ट प्राइस है 1350 और मल्टीप्लाई 100। अब आप इस जीरो से इस जीरो को डिवाइड कर देंगे और 135 आप ध्यान से देख सकते हैं 135 का ये डबल है, तो इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2, तो 2 और ये 10 हमारा बचा, तो 2 10 जा 20, तो इसका भी प्रॉफिट परसेंट 20% आ गया। अब क्वेश्चन नंबर हमारा जो नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सभी बच्चे इन्हीं के अनुसार फर्स्ट सेकंड अनुसार अपने आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड लॉस परसेंट इफ। अब इसमें कॉस्ट प्राइस हमारे 200, सेलिंग प्राइस 180, तो हमें साफ दिख रहा है खरीदा ज़्यादा में है और बेचा कम में है, तो हमारा लॉस हो जाएगा, तो लॉस इक्वल टू 200 माइनस 180 इक्वल टू ₹20। अब 20 हमारा ये आ गया लॉस। अब लॉस परसेंट हमने अभी आपको फॉर्मूला सिखाया है, लॉस परसेंट इक्वल टू होता है लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अब लॉस हमारे पास 20 है और कॉस्ट प्राइस है हमने 200 की खरीदी है, तो 200 इंटू 100। अब तो हम इस प्रकार से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी 2 जीरो से 2 जीरो को डिवाइड कर दिया 20/2 और 20/2 मीन्स 10% हमारा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हमारा इसी प्रकार का क्वेश्चन है, सभी भैया बहन सेकंड क्वेश्चन अपने आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कॉस्ट प्राइस 4500 और सेलिंग प्राइस 4000 है, और फोर्थ क्वेश्चन कॉस्ट प्राइस ₹20,000 और सेलिंग प्राइस 12,000 है। तो मैं आपको फोर्थ क्वेश्चन करा देता हूँ। आप ध्यान से देखेंगे कि हमने 20,000 में खरीदा है और बेचा कम में है, तो हमारा लॉस निकल जाएगा, तो लॉस इक्वल टू 20,000 माइनस 12,000, और 20,000 12,000 माइनस करेंगे हमारा लॉस आ जाएगा ₹8,000। यानी कि किसी दुकानदार ने 20,000 में खरीद कर 12,000 में बेचा है, तो उसको 8,000 का यानी 8,000 का लॉस हो गया। अब लॉस परसेंट निकालना है, तो 20,000 हम इस प्रकार से लिख लेंगे, ये 100। अब आप ध्यान से देखेंगे 1 2 3 4, तो हमारे 4 जीरो को हम डिवाइड कर देंगे इस प्रकार से, और 4 जीरो को यानी 4 जीरो का मतलब है हमने 10,000 से 10,000 को ऊपर डिवाइड कर दिया। अब आपको 80/2 और 80/2 मीन्स हो गया आपका 40%, यानी 40% का लॉस हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, अ फैन वाज बॉट फॉर ₹800 एंड सोल्ड ₹1,000, फाइंड प्रॉफिट परसेंट। इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। कॉस्ट प्राइस ऑफ ए फैन ₹800, सेलिंग प्राइस ऑफ ए फैन ₹1,000। अब प्रॉफिट हम निकालेंगे क्योंकि हमारा 1,000 बेचा हमने ज़्यादा में और ख़रीदा कम में, तो प्रॉफिट इक्वल टू हमारा क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो हमारे पास 1,000 माइनस 800, अब 1,000 से 800 माइनस करेंगे तो प्रॉफिट हमारा आ जाएगा ₹200। तो 200 रुपये का में प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने को मैंने अभी बताया, जो प्रॉफिट होता है वो हम ऊपर लिखेंगे, यानी प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस
इंटू 100। तो प्रॉफिट 200 का है, तो 200 अपॉन, और खरीदा हमने कितने में, 800 में, इंटू 100, और 100 से 100 डिवाइड हो गया, तो हम 2 से इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 5 जा 20, तो 50 अपॉन 2 आ जाएगा। 4 से 8 को भी डिवाइड कर दिया और हमने 200 को भी डिवाइड कर दिया, और 2 से 50 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 25%। क्वेश्चन नंबर 4, प्रकाश bought a leather bag for ₹400 and sold for ₹450. Find profit %। ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ए लेदर बैग हमारी कितनी है, ₹400, और सेलिंग प्राइस ऑफ ए लेदर बैग हमारी कितनी है, ₹450। तो हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 450 माइनस 400 इक्वल टू ₹50। अब प्रॉफिट परसेंट हम फाइंड करेंगे। जो हमारा फॉर्मूला है प्रॉफिट, जो हमें प्रॉफिट हुआ 50 का, और कितने पर हुआ, 400 पर, यानी 400 की हमने वो खरीदी थी, और इंटू 100, 50 अपॉन 4 इक्वल टू 25 अपॉन 2, फिर 2 से डिवाइड कर दिया, और फिर 2 से इसको डिवाइड करके हमारा आ जाएगा 12 होल 1/2%, यानी 12 होल 1/2%, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, अ कॉस्ट प्राइस ऑफ ए टेबल इज ₹750 एंड सेलिंग प्राइस ऑफ अ टेबल इज ₹500। फाइंड द लॉस परसेंट। कॉस्ट प्राइस ऑफ अ टेबल इक्वल टू ₹750, और सेलिंग प्राइस ऑफ ए टेबल ₹500। अब क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियर है, हमने खरीदा 750 और बेचा 500 में, तो हमारा हो जाएगा बिकॉज कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से हमारी अधिक होती है तो हमारा लॉस होगा, यानी CP माइनस SP, यानी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो 750 माइनस 500, तो हमारा लॉस आ गया 250। और लॉस परसेंट हम फाइंड कैसे करेंगे, लॉस परसेंट फाइंड करने का हमारा पास वही फॉर्मूला है कि लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अब हम क्या करेंगे, लॉस के प्लेस पर 250 लिख देंगे अपॉन 750 और इंटू 100। अब आपकी 10 से ये 10 डिवाइड हो गए। अब 25 से 250 को भी डिवाइड कर सकते हैं और 75 को भी। तो इसको डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 10, 25 1 जा 25, 25 0 जा 0, और 25 3 जा 75। अब 10 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आएगा 10 10 जा 100 अपॉन 3, और 100 को 3 से डिवाइड करके हम लिख सकते हैं 33 होल 1/3%। तो इस प्रकार से हमें टेबल को 750 में खरीदकर 500 में सेल करने पर 33 होल 1/3% लॉस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, एन आइटम इज bought in ₹21,600 and sold in ₹19,440. Find loss percent। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, देखने में इसकी अमाउंट बस बड़ी है। कॉस्ट प्राइस 21,600 और सेलिंग प्राइस 19,440। 19,440। अब यहाँ पर हमारा कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, तो लॉस हो जाएगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस।
तो आप 21,600 माइनस 19,440 तो माइनस कर देंगे, 0 माइनस 0, अब 110 बोलो, 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6, या 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1, और 21 माइनस 19 इक्वल टू 2। तो हमारे पास आ गया लॉस 2160 और लॉस अपॉन CP इंटू 100। अब हम यहाँ पर निकालेंगे लॉस हमारे पास 2160 और खरीदा हमने 21,600 इंटू 100। अब 100 से हमारी 100 डिवाइड हो जाएगी। अब 2160 को 216 से आसानी से डिवाइड कर सकते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा 10%, क्योंकि 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, 6 1 जा 6, यानी 1 टाइम और ये 0 आपकी शेष, तो 10% हमारा इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, दिनेश कुमार बाय ए DVD for ₹800 and sales for ₹872. Find profit or loss percent. Solution: cost price of DVD ₹800, selling price of DVD 872. अब selling price is greater cost price, so profit equal to selling price minus CP, यानी cost price. Question number 8, a tailor bought a sewing machine for ₹2,400. एक टेलर ने सिलाई मशीन 2,400 में खरीदी। ही सोल्ड इट फॉर ₹3,000 और 3,000 में सेल कर दी। कैलकुलेटिंग हिज प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंट। अब इसके अंदर कम में खरीदे और ज़्यादा में बेची है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर प्रॉफिट होगा। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ स्विंग मशीन ₹2,400 और सेलिंग प्राइस ऑफ वन स्विंग मशीन ₹3,000, बिकॉज सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट इक्वल टू 3,000 माइनस 2,400 और 3,000 माइनस 2,400 इक्वल टू ₹600 और प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू 600 अपॉन हमने जो खरीदी है वो 2,400 में खरीदी है, तो हमेशा कॉस्ट प्राइस हम नीचे लिखेंगे। अब हम 100 से इसको डिवाइड कर देंगे, 100 से इसको डिवाइड कर दिया, 100 से इसको डिवाइड कर दिया। अब 6 से डिवाइड करेंगे या 12 से भी डिवाइड कर सकते हैं, तो 12 की टेबल में 24 आता है और 60 भी आता है, तो 12 2 जा 24 और 12 5 जा और 12 0 जा, तो हमारा आपके ऊपर 50/2 और 50 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 25%। तो आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रकाश bought a bed for ₹9,900 and paid ₹100 लेबर चार्ज। प्रकाश ने 9,900 का एक बेड खरीदा, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ए बेड 9,000 एंड लेबर चार्ज ₹100, तो टोटल कॉस्ट प्राइस हमारी हो जाएगी 9,900 प्लस ₹100, तो हमारी कॉस्ट प्राइस आ गई, टोटल कॉस्ट प्राइस 10,000। ये 10,000 हमारी हो जाएगी। अब सेलिंग प्राइस ऑफ बेड, सेलिंग प्राइस हमारी कितनी है 12,000, तो 12,000 में हमने ये सेल कर दिया है
तो सेलिंग प्राइस ऑफ बेड 12,000। अब हमारे ध्यान से देखेंगे कि सेलिंग प्राइस हमारी अधिक है और टोटल कॉस्ट प्राइस हमारी कम है, बिकॉज सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट प्राइस। तो हमें क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस टोटल कॉस्ट प्राइस। और आपका इस प्रकार से निकल कर आ जाएगा 12,000 माइनस 10,000। तो प्रॉफिट हमारा हो गया ₹2,000। और प्रॉफिट परसेंट हम कैसे निकालते हैं, मैंने आपको अभी सिखाए हैं क्वेश्चन कि हम प्रॉफिट ऊपर लिखेंगे और कॉस्ट प्राइस नीचे। तो प्रॉफिट 2,000 अपॉन कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी है 10,000। तो 10,000 हम यहाँ लाएंगे डिनोमिनेटर पे और 100%। अब देखेंगे इसमें आपकी 5 जीरो है ऊपर और नीचे 4 जीरो है। तो 1 2 3 4 और 4 जीरो से हमने 4 जीरो को डिवाइड करेंगे 1 2 3 4। अब हमारा सीधा सीधा 20% हमारा ये बच गया। तो 20% हमारा प्रॉफिट आ गया। यही हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 सभी भैया बहन ध्यान से देखेंगे। देखने में बहुत लेंथी क्वेश्चन है बट इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अ बिजनेसमैन बाय अ टेबल फॉर ₹2,500। बिजनेसमैन ने एक टेबल 2,500 में खरीदी है। ही पेड 300 फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड 200 फॉर लेबर चार्ज। और उतने उस घर को लाने के लिए इतने उसने खर्च भी किए। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ए टेबल कितनी है, ₹2,500। अब ट्रांसपोर्टेशन चार्ज हमारा कितना खर्च हुआ है, ₹300। तो लेबर चार्ज हमारा कितना है, 200। अब टोटल कॉस्ट आप फाइंड कर सकते हैं इन तीनों को ऐड करके। तो 2,500 प्लस 300 प्लस 200 तो हमारे पास आ गया ₹3,000। अब सेलिंग प्राइस कितने की है, 2,700। सेलिंग प्राइस हमारी 2,700। अब टोटल कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी है, सेलिंग प्राइस से अधिक है। आप देख सकते हो ये 3,000 2,700 से मोर देन है। तो लॉस हो जाएगा टोटल कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो इस प्रकार से हम लॉस निकालेंगे। तो लॉस कैसे हो जाएगा, 3,000 माइनस 2,700। अब इसके में से माइनस करने पर हमारा आंसर आ जाएगा ₹300। अब सभी भैया बहन यहाँ पर हमारा 300 का लॉस हो गया है। लॉस परसेंट हम कैसे फाइंड करेंगे, तो लॉस परसेंट फाइंड करने के लिए हमारे पास है लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। लॉस हम यहाँ से लेंगे 300 और टोटल कॉस्ट प्राइस हम लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस नहीं लिखेंगे, तो 3,000 रुपये और इंटू 100। अब 1 2 3 तो 30 से हम 30 को डिवाइड कर देंगे। अब 3 10 जा 30 तो हमारे पास ये 10% लॉस आ जाएगा। अब देखने में क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, हम इसको स्टेटमेंट लिखते हैं तो इस वजह से ये हमारे तरह बड़ा हो जाता है। लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन है कि सभी बच्चे इसको अगर MCQ टाइप क्वेश्चन हो तो मन मन में ही इसको सोल्व करके डायरेक्ट आंसर फाइंड कर सकते हैं। बहुत छोटी सी कैलकुलेशन होती है। कोई भी क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस का हमारा ऐसा नहीं था कि जो अधिक कठिन क्वेश्चन। सभी भैया बहन हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।